नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इटावा फार्मिंग में स्वागत है। गणतंत्र दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। हैप्पी रिपब्लिक डे। आज इस वीडियो का मेरा यह उद्देश्य है दोस्तों, जो कि हमारे किसान भाई बकरी पालन कर रहे हैं, घरों में बकरियां रखे हुए हैं, एक या दो या अनेक जितनी भी बकरियां रखे हुए हैं, जो कि बीमार हो जाती हैं, जिस कारण से वो डॉक्टर को से संपर्क करते हैं किसान भाई। फिर डॉक्टर आता है, ट्रीटमेंट होता है, दवा ववा लिखता है, फिर उसकी फ़ीस भी होती है, तो इससे किसान भाई का बहुत खर्चा बढ़ जाता है। तो मेरी इस वीडियो का यही उद्देश्य है कि इस वीडियो के दौरान किसान भाई कोई चीज़ सीख सकें, सॉरी, और अपनी डॉक्टर की फ़ीस बचा सकें। इस वीडियो में दोस्तों बस ये बताया है मैंने कि बकरियों में कितनी बीमारियां होती हैं और उन बीमारियों का क्या इलाज है, क्या दवा है, और वो दवा की क्या मात्रा देनी है बकरी को, ये सारी बातें इस वीडियो में बताइए। दोस्तों, अभी तक जिस किसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें वीडियो को, और हो सके तो शेयर कर दें, ताकि मैं आपके सामने नई से नई वीडियो ला सकूं, आपको अधिक से अधिक जानकारी दे सकूं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ, आपको सारी जानकारियां देते हैं। और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे। वीडियो को रिमूव मत कीजिएगा, पूरा देखें वीडियो, तब आप समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो किसान भाइयों, आज हम आपको बताएंगे बकरियों के सभी बीमारियों के बारे में और उनका रोग के इलाज के बारे में, सॉरी। तो मेन हम लोग का पहला होता है, बकरियों में हम लोग को प्रॉपर वैक्सीनेशन कराना चाहिए। क्षमा चाहूँगा अपनी राइटिंग के बारे में, छोटा भाई समझ के माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं उन यूट्यूबर की तरह नहीं हूँ जो कि टोटल एडिटिंग पर चलें। तो दोस्तों, हम लोग का पहला पॉइंट है वैक्सीनेशन, क्योंकि दोस्तों बकरियों में भिन्न बीमारियों जो कि बकरियों में मुख्यतः रूप से पाई जाती है, जैसे कि पीपीआर, इंटोटॉक्सीमिया, एफएमडी-एचएस, गॉट पॉक्स। बकरियों को रोगों से बचाने के लिए समय से टीकाकरण कराएं, और टीका के बारे में सारी जानकारी मैं आप सबको बताऊंगा। और इन सभी बीमारियों से बचाने के लिए 4 टीके बकरियों में डेवलप किए गए हैं। अब नंबर 1 टीका है दोस्तों पीपीआर, नंबर 2 है इंट्रोटॉक्सीमिया, ठीक है। नंबर 3 है एफएमडी एचएस। ये जो एफएमडी एचएस है, ये कंबाइंड टीका लगता है दोस्तों। और नंबर 4 है गॉट पॉक्स। ये 4 टीके डेवलप किए गए हैं बकरियों में। ये सभी टीके आपके सभी जानवरों में 3 से 4 महीनों से ऊपर जो भी जानवर हैं उन सभी में लगवाए जाते हैं। जो पीपीआर का टीका, इसको आप 3 साल में पुनः लगाते हैं। और नंबर 2 जो है इंट्रोटॉक्सीमिया, ये दूसरा टीका है इंट्रोटॉक्सीमिया, जो कि आप इसका बूस्टर डोज लगता है भाइयों, इसका बूस्टर डोज देना पड़ता है। इसका पहला टीका 3 से 4 महीने में लगता है इंट्रोटॉक्सीमिया का। फिर 21 दिन बाद इंट्रोटॉक्सीमिया का एक बूस्टर डोज देना पड़ता है। उसके बाद हर 6 महीने में ये टीका रिपीट होता है। फिर तीसरा टीका आता है दोस्तों एफएमडी और एचएस। एफएमडी एचएस ये मतलब बीमारियों के लिए है, जैसे कि खुर पका हुआ, मुंह पका हुआ, लूज मोशन, दस्त हुए। ये टीका भी 3 से 4 महीने की उम्र में लगाया जाता है दोस्तों। और इसको फिर 6 से 12 महीने के बाद पुनः फिर से टीकाकरण किया जाता है इसका, एफएमडी और एचएस का। फिर चौथा टीका आता है दोस्तों गोट पॉक्स का।
गोट पॉक्स का ये बकरियों में चेचक की बीमारी के बचाव के लिए ये टीका लगवाया जाता है, जो कि इसका भी पहला टीका 3 से 4 की उम्र में लगाया जाता है। फिर हर साल एक टीका कर दिया जाता है। तो ये तो हमारे सभी 4 टीके हो गए हैं दोस्तों वैक्सीनेशन के। ये आप सभी को 4 वैक्सीनेशन करानी ही है। अब हमारा नंबर दूसरा पॉइंट आता है कि अब ये वैक्सीनेशन कराने के बाद भी कोई बकरी बीमारी आती है तो सबसे मेन हम लोग लेते हैं टेम्परेचर। ठीक दोस्तों, टेम्परेचर हम लोग लेते हैं बकरी का थर्मामीटर से, जो कि हम लोग का नॉर्मल टेम्परेचर 101 डिग्री से 103 के बीच में नॉर्मल माना जाता है। अगर आपका इतना टेम्परेचर है तो आपकी बकरी स्वस्थ है, नॉर्मल है, कोई उसको दिक्कत नहीं है। अगर इससे ऊपर जाता है तो फीवर है, और इससे नीचे जाता है तो उसका लो टेम्परेचर है। तो फीवर के लिए अब आता है मेन, अगर इससे ऊपर जा रहा है तो फीवर है। फीवर के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि इसका भी फीवर के भी स्टेप स्टार्ट होते हैं दोस्तों। नंबर 1 की फीवर आया तो हम लोग ने ह्यूमन की पैरासीटामोल दी, 1 टैबलेट दी एक बकरी को जिसको फीवर है। अगर उसका फिर भी नहीं उतर रहा है दोस्तों तो हम इंजेक्शन देते हैं इसको, इंजेक्शन मेलोनेक्स प्लस। फिर हम लोग मेलोनेक्स प्लस देते हैं, जो कि एडल्ट को, जो हमारी बड़ी बकरी है उसको हम ये 3 से 4 ml देते हैं। और जैसे बच्चे को आता है, किड्स को फीवर, तो ये हम 1 से 2 ml देते हैं। अगर आपका किड्स है तो आप इसको 1 से 2 ml देंगे दोस्तों। ये तो हमारा हो गया फीवर का। अब जैसे कि दूसरा टॉपिक था कि लो टेम्परेचर हो गया, अगर इससे 101 से नीचे हुआ तो क्या करेंगे। लो टेम्परेचर के लिए दोस्तों टैबलेट आती है पहले तो, एविल और डेक्सोना। ये एक एक टैबलेट देनी होती है। अगर उससे भी काम नहीं होता तो इनके इंजेक्शन भी आते हैं। इनके एविल का सैनविल नाम से मिलेगा दोस्तों, और ये टेक्सोना के ही नाम से होगा। तो ये इसका डोज़ ये है इंजेक्शन का दोस्तों। सैनविल का डोज़ रहता है 3 ml एडल्ट का, और डेक्सोना का डोज होता है 2 ml एडल्ट का। किड्स में हो जाता है ये 2 ml, ये 1 ml किड्स के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इससे आपका टेम्परेचर भी नॉर्मल हो जाता है। अब मेन कारण आता है बकरियों में लूज मोशन का, दस्त का। तो लूज मोशन के लिए हम लोग पहले तो उपाय है हमारा जो ह्यूमन की आती है, नॉर्फ्लॉक्स TZ, जो कि एडल्ट बकरी को 1 टैब देनी है, टैबलेट आती है, 1 टैबलेट देनी है। और अगर किड्स है तो आधी टैबलेट देनी है। ठीक है दोस्तों, अगर आपका जानवर पशु का फिर भी दस्त बंद नहीं हो रहा है तो इसको इंजेक्शन दिया जाता है। एक पाउडर भी आता है नेवलॉन करके, नेवलॉन पाउडर। एडल्ट को
हाफ पाउडर दे सकते हैं और किड्स को 1/3 जिसको बोलते हैं पाउडर दे सकते हैं। और जो इंजेक्शन आता है इसमें वो आता है बायोट्रिम नाम से, जो कि एडल्ट को 2 ml, किड्स को 1 ml। ठीक है दोस्तों, इससे आपका लूज मोशन बंद हो जाता है। और फिर आप सभी से एक बात और है कि आप अपने पशु की डिवॉर्मिंग करा के रखें। डिवॉर्मिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है, इससे आपका पशु सुरक्षित रहेगा और सेफ रहेगा, हेल्थी रहेगा। डिवॉर्मर बहुत तरह के आते हैं, आप किसी भी मेडिकल से पूछ लीजिए, जैसे कि एल्वोमार है। ठीक है दोस्तों, और भी तरह के आते हैं। आप एक डिवॉर्मर देने के बाद जब 3 महीने बाद आप दें तो डिवॉर्मर चेंज कर दें। तो ये एल्वोमार जैसे है तो बड़े एडल्ट को 10 से 15 ml दे सकते हैं और छोटे को वही 2 से 5 ml तक बच्चों को दे सकते हैं। ठीक है, अब हमारा मेन बकरियों के होने लगता है कभी कभार पेट में दर्द, पेट दर्द। तो पेट दर्द के लिए हम प्रेग्नेंट बकरी को भी दे सकते हैं। ये पिकोरेक्स नाम से टैबलेट आती है दोस्तों, पिकोरेक्स। ये एक टैब दे सकते हैं, तो इससे बकरी का पेट में दर्द सही हो जाएगा। बकरी कभी कभार हमारी कमज़ोर हो जाती है, जिसके ताकत के लिए हम न्यूरोकाइन गोल्ड इंजेक्शन है, ये 2 ml का, ये अपनी बकरी को देते हैं। तो दोस्तों ये सारी बीमारियां नॉर्मली सभी किसानों की बकरियों में आती हैं, जो कि मैंने ये कवर की है। अगर आपके पशु को और भी कोई बीमारी आती है तो आप पर्सनली कमेंट्स के द्वारा मुझसे पूछ सकते हैं। मैं सभी दोस्तों का कमेंट्स का रिप्लाई दूंगा कि आपके पशु को क्या बीमारी है, उसकी दवा भी मैं बता दूंगा दोस्तों, जिससे कि आपका पशु सुरक्षित हो जाए। दोस्तों जिस किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें।